That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्या एक इंसान का शरीर अब बाजार बन चुका है, जहां मजबूरी में कोई अपनी किडनी बेचता है और उसी किडनी पर कोई करोड़ों का कारोबार खड़ा कर देता है। कानपुर से सामने आया किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस खतरनाक सच की तस्वीर है, जहां गरीबी, लालच और सिस्टम की कमजोरियां मिलकर इंसानियत को बेच रही हैं। ये मामला जितना चौंकाने वाला है, उतना ही परेशान करने वाला भी। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट में गरीब लोगों से करीब 10 लाख रुपए में किडनी खरीदी जाती थी और मरीजों से 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक वसूले जाते थे। यानी एक ऑपरेशन में ही लाखों का मुनाफा कमाया जा रहा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की परतें खोलती है। जांच में सामने आया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, जो टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को ढूंढता था। उन्हें पैसों का लालच दिया जाता था और 10 लाख रुपए का सौदा किया जाता था, जो किसी जरूरतमंद के लिए बहुत बड़ा होता है। लेकिन किडनी निकालने के बाद कई बार पूरा पैसा नहीं दिया जाता था। इसी तरह एक विवाद जिसमें 50,000 रुपए को लेकर झगड़ा हुआ ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इस अपराध का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये सिर्फ दलालों तक सीमित नहीं था। इसमें नामी डॉक्टरों और अस्पतालों की मिलीभगत भी सामने आई है। पुलिस की छापेमारी में 3 अस्पतालों के नाम सामने आए, जिनमें से एक बिना वैध रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ट्रांसप्लांट के समय अस्पताल का नियमित स्टाफ घर भेज दिया जाता था और एक विशेष टीम ऑपरेशन को अंजाम देती थी। यानी ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से नियमों को दरकिनार करते हुए किया जा रहा था। ये मामला सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं है। शुरुआती जांच में इसके तार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और नेपाल तक जुड़े होने की बात सामने आई है। इसमें विदेशी नागरिकों के शामिल होने की भी जानकारी मिली है। यानी ये एक संगठित और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारा स्वास्थ्य तंत्र इतना कमजोर है कि इस तरह के रैकेट पनप सके? भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 जैसे सख्त कानून मौजूद हैं, जिनके तहत बिना अनुमति और नियमों के ट्रांसप्लांट करना गैरकानूनी है। इसके बावजूद अगर 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, तो ये साफ संकेत है कि निगरानी व्यवस्था में कहीं ना कहीं गंभीर खामियां हैं। इस पूरे मामले की जड़ में 2 बड़ी चीजें हैं, मजबूरी और मांग। एक तरफ आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग हैं, जो पैसों के लिए अपने शरीर का हिस्सा बेचने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो मरीज हैं जिन्हें तुरंत किडनी की जरूरत होती है और जो लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए किसी भी कीमत पर अवैध रास्ता अपनाने को तैयार हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां एक खतरनाक काला बाजार जन्म लेता है। यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी सवाल है। अगर गरीबों के पास रोजगार और सुरक्षा के बेहतर विकल्प नहीं होंगे और अगर मरीजों को वैध तरीके से समय पर इलाज नहीं मिलेगा, तो ऐसे रैकेट बार बार सामने आते रहेंगे। हालांकि इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, अस्पतालों को सील किया गया है और जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक मामले तक सीमित रहेगी या पूरे सिस्टम में सुधार की शुरुआत बनेगी? क्योंकि भारत में इससे पहले भी अंग तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं और हर बार कार्रवाई के बाद भी कुछ समय में नया मामला सामने आ जाता है। तो कानपुर का ये किडनी कांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या इंसान का शरीर अब बाजार बनता जा रहा है? और अगर हां, तो इस बाजार को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सिस्टम की, समाज की या हम सब की? क्योंकि जब मजबूरी बिकती है तो सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत भी हारती है। आप सुन रहे थे हमारा क्विक कमेंट। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।